हाथ बेटा, ये आपका कार्यपत्रक 3 है। हिंदी लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। तो बदलू के गांव में हमारे जो लेखक थे वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जाते थे। तो पिछले कार्यपत्रकों में हमने क्या देखा बेटा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। यानी बेटा कि वो जो अपनी लाख की चूड़ियाँ देता था उसके बदले पैसे नहीं लेता था, बल्कि क्या करता था, उसके बदले लोगों से अनाज लेता था। तो संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कि बदलू को किस चीज़ से चिढ़ होती थी? केवल कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था। अगर वो किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो वह अंदर ही अंदर उड़ जाता था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी वो सुना देता था। अब तक हमने इतना किया था, उससे आगे चलते हैं बेटा। ये है आपका गद्यांश। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। बदलू के पास जब हमारे लेखक जाते थे तो बदलू खुश होकर हमारे लेखक से घंटों बातें किया करते थे। और बातें कैसे करते थे? कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। बदलू गांव में रहता था तो वो शहर के बारे में भी पूछता था, घर के बारे में भी पूछता था और हमारे लेखक की पढ़ाई के बारे में भी पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह क्या उत्तर देता? अब शहर में लोग, स्त्रियाँ क्या पहनती थी? कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। तो बदलू उसका उत्तर देता है कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। तो बदलू क्या कहते हैं कि देखो, शहर की तो गाँव और शहर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो शहर की औरतें होती हैं वो नाजुक होती हैं, वो लाख की चूड़ियाँ पहनने में असमर्थ होती हैं, लेकिन जो हमारे गांव की औरतें हैं उनके लिए लाख की चूड़ियाँ ही अच्छी हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर मतलब मेहमान नवाजी। कैसे करता? जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। बदलू रखता था एक गाय, और जब गाय रखता था, जब हमारे लेखक उनसे मिलने के लिए जाते थे तो बदलू खुश होकर उसे गाय की मलाई खिलाता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। इसका मतलब क्या है कि बदलू के यहाँ आम के पेड़ भी थे, तो जब आम लगते थे तो हमारे लेखक को 2-4 आम भी देते थे। तो बच्चे को क्या खाना अच्छा लगता है? खाना अच्छा लगता है, मलाई भी खाई और आम भी खाए। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। लेकिन हमारे लेखक को सबसे अच्छा क्या लगता था? कि वो लाख की 1 या 2 गोली बनाकर हमारे लेखक को देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जो लेखक थे वो अपने स्कूल की जब छुट्टियाँ होती थी, गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, तो वो अपने मामा के यहाँ चले जाते थे जहाँ पर बदलू रहता था, और 1-आध महीने वहाँ रहते जब तक स्कूल नहीं खुलता, और फिर उसके बाद वापस अपने माता पिता के पास शहर में आ जाते। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। यानी कि हमारे लेखक बदलू के पास 2 या 3 बार ही गए थे। तभी मेरे पिताजी की एक दूसरे शहर में बदली हो गई। 2-3 बार जाने के बाद जब हमारे लेखक बच्चे थे
तो उसके बाद उनके पिताजी की बदली कहीं दूर हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लंबी अवधि, बेटा अवधि का मतलब होता है समय, कि लंबे समय के लिए, क्योंकि हमारे लेखक अब दूर चले गए थे तो इसलिए वो बदलू के पास नहीं आ पाए कई साल तक। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब हमारे लेखक उस समय छोटे थे, लेकिन 8-10 साल के बाद लेखक बड़े हो चुके थे। अब उनके 8-10 वर्षों के बाद उनकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी रुचि भी बदल जाती है। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अब गांव तो आए हुए हैं, मामा के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हमारे लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब उनका ध्यान कहाँ गया कि स्त्रियां गांव की जो है हाथों में क्या पहन रखा है, उन्होंने पहन रखी है कांच की चूड़ियां। किसी के हाथ में हमारे लेखक को लाख की चूड़ियां नज़र नहीं आई। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी कुछ हाथों में ही उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। अचानक बदलू का ध्यान कैसे आया कि देखिए क्या होता है। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई। हमारे जो लेखक थे वो मामा के घर आए हुए थे, तो एकदम कैसे ध्यान आया कि जो उनकी मामा की छोटी सी एक लड़की थी वो आंगन में फिसल गई और उसने हाथों में क्या पहन रखा था, उसने हाथ में कांच की चूड़ी पहन रखी थी। तो वो कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई के अंदर घुस गई और खून निकल आई। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। जब उस लड़की के हाथ में कांच की चूड़ियां लगी, खून बहा, तो अचानक उसके मन में बदलू का ध्यान आया कि फिर मन में आया कि ठीक है, आज मैं बदलू के घर जाकर उनसे मिलता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब हमारे लेखक बदलू के यहाँ घूमने के लिए गए। अब बेटा देखो, ये गद्यांश हमारा यहीं समाप्त होता है। इसमें जो है कुछ नए शब्द आए हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। अवधि का मतलब होता है बेटा समय। एक अवधि होता है जिसमें ध के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, वो होता है वो भाषा, वो अवधि होता है, अवधि भाषा। लेकिन ये अवधि है समय। मर्द का मतलब होता है पति। रुचि का मतलब है लगाव, नाजुक, कोमल। विरले बहुत कम। खातिर मेहमान नवाजी। सहसा एकाएक, बहुधा हमेशा, खाट चारपाई। तो ये शब्द अर्थ बेटा अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेना। अब जो है ये प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी अपनी कॉपी में लिखना और इनको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 1, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? कि जब गर्मी की छुट्टियों में कई साल के बाद लेखक गांव में आए तो उनको बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? उत्तर है क्योंकि लेखक अब बड़ा हो चुका था और उसकी कांच की गोलियों में रुचि नहीं रही। इसमें गलत लिखा हुआ बेटा, उसकी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही, तो कांच की जगह आप लिख लेना लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही। नंबर 2, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? प्रश्न नंबर 2, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? उत्तर है बेटा, बदलू लेखक से पढ़ाई और घर और शहर के बारे में घंटों बातें किया करता था। प्रश्न नंबर 3, घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोच कर लिखिए। बेटा इसका उत्तर आप अलग से भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप क्या क्या करते हो। तो इसका उत्तर ये है,
घर में मेहमान आने पर सब घर वाले उनके पास बैठते हैं, खूब बातें होती हैं और खूब खाना पीना होता है। प्रश्न नंबर 4, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। उत्तर, लाख की चूड़ियाँ, कड़े, सजावटी डिब्बे, सजावटी सामान, सजावटी पेन तथा दवाइयाँ इत्यादि बनती है। बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लेना और इस वीडियो को पूरी सुनना। पूरी सुनने के बाद बेटा आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप कक्षा में पढ़ रहे हो। और आगे अलग से भी प्रश्न आ सकते हैं तो आप उसके उत्तर अपने आप दे सकते हो, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ठीक है।